अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, सानिया ने जैसे बताया था उतनी ही प्यारी है। आओ ना, बैठो मेरे पास। क्या करती हो? मास्टर्स किया अभी इसी साल तो डिग्री ली है इसने। अच्छा, और आगे क्या इरादा है? आगे जो भी इरादा होगा वो तो ससुराल जाके ही पता चलेगा। भाई नफीसा, मेरी बेटी की ये शर्त थी कि जब तक इसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाएगी हम इसके रिश्ते की बात नहीं कर सकते। आई कैन नॉट टेल यू कि इस चक्कर में हमने कितने अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकाल दिए। शायद अल्लाह को हमारी बेहतरी मंजूर थी। Yeah, I know. I was also missing you. मॉम कही गई थी आ जाए, फिर मैं निकलता हूँ। बाय। कैसा रहा मिशन इम्पॉसिबल? इंसान बनो तुम। भाई के हालात देख के लग रहा है कि मजा नहीं आया। मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे। जिनको देखने गई थी वो कैसी लगी? वो भी बहुत अच्छी थी। मेरा तो बस नहीं चल रहा, अभी फोन करूं और कहूं कि बस आज से आपकी बेटी मेरी अमानत। लेकिन भाई का मूड तो कुछ और ही बता रहा है मामा। मुझे नहीं लगता वो इस बार आपका बस चलने देंगे। तुमने तो पहले भी कहा था कि ये मेरी बात नहीं मानेगा वापस पाकिस्तान आने के लिए। मामा अब हर जंग तो आप नहीं जीतेंगी ना। अच्छा, मेरा मजाक मत उड़ाओ, जाके सादान को समझाओ। आपकी बात नहीं मानी, मेरी बात क्यों मानेंगे? पानी पिए आप। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरा इतना हैंडसम भाई है, एक कनेडियन लड़की के पीछे क्या किया है इन्होंने अपनी जिंदगी के साथ, इतने दिल पे रोक बांध लिया। जो बाहर की लड़कियां होती हैं ना, ये बंदे को पागल बना देती हैं। आई एम सॉरी मॉम, ये आप बात गलत कर रही हैं। वहाँ की लड़कियां ऐसी नहीं होती। ये जो कुछ अमीर लड़के होते हैं ना, ये थोड़े से कम अकल होते हैं, बहुत जल्दी उनके हाथों बेवकूफ बन जाते हैं। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि सादान में अकल नहीं है? नहीं, मेरा वो मकसद नहीं है। What I'm trying to say is मॉम के एक लड़की के पीछे आप अपनी सारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं? ये कम अकली नहीं है तो और क्या है? मैं बात करता हूँ भाई से, डोंट वरी। परवीन, सादान बहुत अच्छा लगा मुझे, और इसकी मामा भी। जिस तरह वो लोग तुम्हें देख रहे थे ना, मुझे तो लग रहा था आज ही रिश्ता मांग लेंगे। मामा और भाई भी बहुत होपफुल लग रहे हैं। सिर्फ आंटी नहीं, मैं और जमान भी। हमारी तो ख्वाहिश है कि वो लोग बस जल्दी से तुम्हारा रिश्ता मांग लें। सच कहूँ तो मैं नहीं चाहती ऐसा हो भाभी। वो लोग बिल्कुल अजनबी हैं, पता नहीं कैसे होंगे। आप लोग तो एक ही मुलाकात में फैन हो गए उन लोगों के। जमान बता रहे थे कि बिजनेस फील्ड में भी बहुत अच्छी रिप्यूट है उनकी। अच्छा, तो भाई ने छानबीन भी शुरू कर दी है? अलिशबा, वो तो पता करवानी पड़ती है ना। मानती है ना कि अजनबी लोगों की छानबीन करवानी पड़ती है। तो हम खुद सोचें किसी अजनबी को मैं अचानक अपना हमसफर कैसे मान लूं भाभी? जिंदगी में साथ चलने के लिए सिर्फ बिजनेस रेपुटेशन अच्छी होना काफी नहीं होती भाभी। अलिशबा, तुम फिक्र नहीं करो, हर किस्म की तसल्ली करवाने के बाद ही फैसला होगा, और फैसला तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं होगा। फिर भी भाभी दिल नहीं मान रहा। सब ठीक हो जाएगा। Still not sure. आ जाओ। आप तो बड़े बेमुरवत निकले भाई। पूरी दुनिया घूम आए और छोटे भाई को कोई लिफ्ट ही नहीं। क्या मतलब दुनिया घुमा? ऑब्वियसली भाई, अब जो लड़की जिसको आप पसंद करके आए हैं, आपकी सारी दुनिया तो उन्हीं तक महदूद होगी। शट अप यार, मैं कोई लड़की वड़की पसंद करने नहीं गया था। चलिए ठीक है, आप नहीं गए थे, मॉम आपको ले गई, लेकिन पसंद तो आ गई। मुझे ये पूछना है कि वो कैसी? अरे यार, मॉम से जाके पूछ कैसी है। इतनी तारीफें करेंगी ना लड़की की तो खुद देखने चला जाएगा। ओ प्लीज, आप ही को मुबारक हो।
मुझे अभी अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है। अच्छा, अपने मामले में जिंदगी एंजॉय करनी है और मेरी बात आई तो मैं शादी कर लूं। तो आप जैसे बोरिंग इंसान के साथ यही होना चाहिए। आपकी बस शादी हो जाएगी ना तो आप अपने पास्ट को भी भूल जाएंगे। इतना आसान नहीं होता। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उससे एक सीरियस कमिटमेंट करते हैं, उसके बाद ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। ठीक है ना भाई, आपने उनसे बहुत प्यार किया, लेकिन जब आपने उनको शादी का बोला वो भाग गए। तो वैसा बहुत होता है। अब नेक्स्ट टाइम जो लड़की चूज करेंगे अपने लिए, बस ये देख लीजिएगा कि उसके फ्यूचर प्लान में शादी होनी चाहिए। और पाकिस्तान में ऐसी लड़की ढूंढना बहुत आसान है। हर दूसरी लड़की के फ्यूचर प्लान में शादी है। पाकिस्तान की लड़कियों का और उनके फ्यूचर का तुझे बड़ा पता है। भाई, आपने जो काम जिंदगी में एक बार किया ना, वो मैं रोजाना करता हूँ। यानी रोज दिल टूटता है या तोड़ता है? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा भाई सुने ना मेरी बात, मॉम जो कह रही है वो बात शराफत से मान ले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भाभी इस घर में आएंगी आपकी पुरानी सारी तल्ख यादों को भुला देंगे। बस कर दे यार, मामा काफी है इस घर में इस टॉपिक पे रोज बात करने के लिए। कम ऑन, लीव इट। ठीक है, चिल करें। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आज आप गलती से चले गए और लड़की पसंद कर ली, ऐसा ना हो कि कल आप गलती से चले जाएं और निकाह करके आ जाएं। ये बात है। वैसे यार तेरी बातों ने ना मुझे कायल कर दिया है। पहले हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं शादी कर लूँ, लेकिन एक शर्त है। बोले बोले। हम दोनों की शादी एक साथ होगी। ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, एक साथ निकाह पढ़ा देते हैं। उस लड़की की कोई बहन होगी ना। ओहो, ये ऐसा मॉम को बोलना भी नहीं, मैं मजाक कर मॉम रहा से था। कहता हूँ उस लड़की की कोई बहन भी होगी ना। नहीं नहीं, आप शादी नहीं करो। करते हैं ना दोनों, आप अपने पास्ट में साथ करते हैं। नहीं नहीं, आप अपने पास्ट में रहो, एंजॉय करो। लव यू लव यू लव यू। रुक जा ना, बात करते हैं मॉम से। क्या हुआ है भाभी, कोई गलती कर दी है मैंने फिर? गलती तो तुम जब जब करोगी डांट दिया करूंगी तुम्हें। लेकिन अनिष्पा, अभी मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी पूछें। आंटी और बाबा के दरमियान क्या इख्तलाफात हैं? प्लीज अनिष्पा, मुझसे कुछ छुपाना मत, सच सच बता दो। भाभी, वो बस मामा को उनकी वही बातें बुरी लगी थी जो मैंने बता दी आपको। नहीं अनिष्पा, बात कुछ और भी है। क्या ज़मान जानते हैं वो बात? नहीं भाभी, यानी सिर्फ तुम जानती हो। भाभी, मामा ने मुझसे वादा लिया है, मैं किसी से ये बात शेयर नहीं कर सकती। अनिष्पा, क्या तुम्हें लगता है कि ये बात मुझसे भी शेयर नहीं करनी चाहिए? दुख होगा भाभी आपको। तो अभी भी हो रहा है ना मुझे। तुम नहीं बताओगे तो मैं पता नहीं क्या क्या अंदाजे लगाती रहूंगी। प्लीज बता दो मुझे। अंकल मामा के यूनिवर्सिटी फेलो हुआ करते थे, पसंद करते थे उन्हें। अंकल ने मामा के घर रिश्ता भी भेजा था उनके लिए, जो कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बस इसी बात की वजह से अंकल मामा को बार बार ये एहसास दिलाते रहते हैं कि वक्त ने मामा को अंकल के आगे बेबस कर दिया है। आपको पता है, जब आपका रिश्ता हुआ था अंकल ने काफ़ी इंसल्ट की थी मामा की, ये तक कहा था कि उनकी दहलीज पर आ गई है मामा। और अब वो यही मेरे रिश्ते की बारी पर भी कर बार बार मामा को एहसान जता रहे। इसका मतलब है पापा ने आंटी से बदला लिया इस बात का। भाभी, मैंने आपको ये सब सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि आपने मुझे इंसिस्ट किया था। मैं नहीं चाहती कि आप इस बात की वजह से खुद को किसी टेंशन में डालें। ओके, बिल्कुल ऐसा मत करिए। थैंक यू। लेकिन नहीं, आई एम सॉरी अलिशा, बाबा की वजह से आंटी और तुम्हें पता नहीं क्या क्या सहना पड़ा। okay. फॉरेस्ट, कहाँ जा रहे हो? मैं एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। बेटा, चंद दिन रह गए तुम्हारी शादी को, थोड़ा ध्यान घर पे भी दो। कोई काम है तो बताएं। 1000 काम होते हैं, लेकिन यहाँ है कि कोई काम ही नहीं। समर ने शॉपिंग कर ली है, बल्कि अभी भी शॉपिंग पे गई हुई है।
हॉल की बुकिंग भी मैंने करा ली है। और कोई काम है तो बताएं। हमने भी तो समन के लिए शॉपिंग करनी है। बुलाएं ना अपनी लाडली को, उसे भी एहसास दिलाएंगे उसके भाई की शादी है। वैसे भी ये काम बहनों के होते हैं। बेटा सुबह से कॉल कर रहा हूँ उसे, फोन ही अटेंड नहीं कर रही। अच्छा, मैं देखता हूँ। आपके मतलूबा सारिक का मोबाइल ऑन है। फोन ऑफ जा रहा है। देखिए, हालांकि उसे इन दिनों में यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा एनीवे, तुम जाते हुए ना उसकी तरफ से होते जाना। मैं तो इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात? तुम्हारी बहन का घर है, और वैसे भी जमान ने कह दिया था कि अगर एक रिश्ता नहीं जुड़ा तो बाकी रिश्ते तो नहीं टूटते ना। मामा, मेरा जाना मुनासिब नहीं होगा। तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, इनविटेशन तो देनी है ना। वैसे मैंने नवेरा की सास को फोन पे तो इनवाइट कर लिया, लेकिन कार्ड भी देना मेरे कमरे में पड़ा है, जाते हुए देकर जाओ। जी। गुड। डिशपा बीबी, भाई फारस साहब आए हैं। भाभी को बुला दो। जी वो तो नहीं है घर पे, अपने बाबा की तरफ गई हुई है। अच्छा, तो आप उन्हें ये बता दें, और अगर वो मामा का पूछे तो कह दीजिएगा कि भाई के साथ गई। जी वो मैंने बता दिया था उन्हें, वो कह रहे थे आपको बुला दो। मेरा मैं तुम्हें बुरा लगा? भाभी तुम्हारी तरफ गई। उससे राब्ता नहीं हो पा रहा था, इसलिए बाबा ने मुझे यहाँ भेज दिया। ये मेरी शादी का कार्ड। तो ये देने के लिए बुला रहे थे मुझे? हाँ जरूर है ना। जितने हौसले से तुमने हर बार मुझे समन के हवाले किया, उसी हौसले से उसे मेरी दुल्हन के रूप में देखने जरूर है। टूटे भरम टूटी उम्मीदें सारी, खेल बन गई सुनो, है जिंदगी हमारी। टूटे भरम टूटी उम्मीदें सारी, जाने क्यों अपनों से मिलते हैं गम। इस सोच में दिन रात गुजारी, हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी। हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी। खेल बन गई है ये जिंदगानी। अस्सलाम वालेकुम। डांटने के लिए कॉल की? वालेकुम अस्सलाम। नहीं, डांटने के लिए कॉल नहीं की, लेकिन अगर कोई वजह है तो बता दो। नहीं, मैंने सोचा तुम्हें शायद बुरा लगा हो, मैं कार्ड देने गया था और अलिशबा को मिला तुम्हारी तरह। मुझे दोनों बातों पर कोई एतराज़ नहीं है। तुम कल आई थी तो रुक जाती मेरे आने तक। मैं जान के तुम्हारी गैर मौजूदगी में आई ताकि समन से तुम्हारी शिकायतें सुन सकूं। वो खुश नहीं हो सकती कभी। बहुत खुश है वो, उसको तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है। कहती तो मुझे भी यही है। उसको शॉपिंग पे ले जाया करो ना। गया था, बल्कि 2-3 दफ़ा गया था। आई थिंक उसे अब एहसास हो गया कि उसका अकेला जाना बेहतर है। समझदार हो गई है। कोई हाल नहीं है तुम्हारा। अच्छा, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए की थी कि तुम समन का ब्राइडल ड्रेस खुद सेलेक्ट कर लेना। उसकी ख्वाहिश है कि वो तुम्हारा सेलेक्ट किया हुआ ड्रेस पहने। ये क्या बात है? हर चीज़ खुद पसंद कर रही है तो शादी का जोड़ा भी खुद कर ले। फिर वही बात, तुम इतना सा काम भी नहीं कर सकते फारिस? नहीं ना मेरा, मुझसे नहीं होता ये सब। तुम एक काम करो, खुद पसंद करो और मैं कह दूंगा मैंने पसंद किया। बहुत गलत बात है। तुम बहन नहीं हो मेरी, इतना फेवर तो कर सकती हो ना। ऑलरेडी बाबा ने इतने काम दिए हैं यार, एक और मुश्किल में मत डालो। अच्छा, मैं आज शॉपिंग पर जा रही हूँ, अगर कुछ पसंद आया तो तुमसे मशवरा ले लूँगी। मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं, बस खरीद लेना। आई पे फॉर इट। कितने जिद्दी हो तुम। आई नो, थैंक यू। अच्छा, बाय। नामा आप बताएं ना, कोई मशवरा दें, क्या करूं?
तुम्हारी फ्रेंड की शादी है लिशबा, तुम्हें बेहतर पता होगा उसको क्या गिफ्ट देना है। मैं सोच रही हूँ कोई अच्छा सा ड्रेस गिफ्ट कर दूँ। हाँ सही है, ड्रेस ले लो, पर जो भी करना है आज ही कर लो, कल शादी है उसकी। मामा ऑनेस्टली मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं था जाने का, लेकिन सबा इतना इंसिस्ट कर रही थी और फिर किसी भी फंक्शन में मैं गई ही नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट शादी तो अटेंड कर ही लूँ। अच्छा किया है कि सबा ने इंसिस्ट किया, जाना चाहिए तुमको। तुम सबा को ले जाओ ना साथ में गिफ्ट की शॉपिंग करने के लिए। पिछले 3 दिन से मामा वो घर पे ढोल पीट रही है और आज मेहंदी के फंक्शन में भी सारी अरेंजमेंट्स उसने करनी है। मुझे नहीं लगता उसके पास टाइम होगा। सोचो भाभी को ले जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? भाभी वो फायजा के लिए गिफ्ट लेना था। यानी तुमने जाने का प्रोग्राम बना ही लिया? सबा ने बहुत इंसिस्ट किया इसलिए जा रही है। चले अच्छी बात है, जाना चाहिए। और तुम कहाँ जा रही हो? जी आंटी शॉपिंग पे जा रही हूँ मैं। बस तो फिर काम हो गया लिशबा तुम्हारा। तुम इसको भी साथ ले जाओ, इसने फायजा के लिए गिफ्ट खरीदना है। भाभी मैं भी आ जाऊँ प्लीज? ठीक है लेकिन जल्दी तैयार हो जाओ। बस 2 मिनट में आई। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। डन हो गया। अच्छा सही है, बस मुझे इससे ज्यादा बेहतर ये पीछे वाला लग रहा है वैसे। अभी अल्लाह को मानो ये कहाँ से कलर अच्छा लग रहा है आपको? सीरियसली कभी भी नहीं पहनेगी ये। अच्छा हाँ। हाय, तुम यहाँ कैसे? मैं बाहर अपने लिए चीजें लेने आया था। अब आ ही गए हो तो समन के लिए ब्राइडल ड्रेस सेलेक्ट करवा दो। इन दोनों में से कौन सा ले? अब मैं क्या बताऊं? अलिशबा तुम बता दो। ज़मान की कॉल है। एक्सक्यूज मी। बता दो कौन सा बेहतर है मेरे से। तुम्हें नहीं लगता ये सवाल तुम्हें समन से पूछना चाहिए? वो ज्यादा बेहतर बताएगी। इतना मुश्किल काम तो नहीं है, कोई मुश्किल तो आसान कर दो मेरी। ज़मान कह रहे थे कि अगर मेरी जरूरत है तो बता दो, मैं भी आ जाऊँ। ज़मान आ रहा है? नहीं, मजाक कर रहे थे। मुझे ये बताओ कि तुमने सेलेक्ट किया ड्रेस, फिर कौन सा लें? ये वाला ले। हाँ ये प्यारा लगेगा ज़मान, है ना? हाँ अच्छा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। यही सोच रही होगी ना कि मुझे तुम्हारा दिया हुआ ड्रेस पसंद आया या नहीं। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है, लेकिन सच सच बताओ, नवेरा ने सिलेक्ट किया था ना? नहीं। सीरियसली? तुम्हारी चॉइस थी? फिर तो तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। तुम तो ऐसे मुझे कह रहे थे कि तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है लड़कियों की शॉपिंग का। आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है एक्सपीरियंस। थैंक यू। वेलकम। वैसे आई लाइक दिस कलर ऑन यू। थैंक यू। थैंक यू। मामा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं आप अपना। कुछ नहीं हुआ है लिशबा, मुझे कुछ नहीं। जी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने तो शॉक में मेडिसिन की डोज बढ़ा दिया है ना। बेटा डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वो अपने आप को डॉक्टर साबित करने के लिए कोई ना कोई डायग्नोसिस तो करेगा ना। नहीं, मुझे लगता है आप मेडिसिन भी रेगुलर नहीं लेती। कोई और इंजाम है तो वो भी लगा दूं वहाँ पे। अब आपको मेडिसिन मैं खुद दिया करूंगी। जी हाँ, और मैं खुद आपका रोज ब्लड प्रेशर भी और शुगर लेवल भी चेक करने आऊंगी। तुम दोनों ने फैसला कर लिया ना, मुझे आराम से जीने नहीं देने। अच्छा ज़मान मुझे बता रहे थे कि नफीसा आंटी मिली थी आपसे। हाँ मिली थी आज मुझे। उसका बेटा भी था छोटा वाला उसके साथ, बहुत अच्छी तरीके से मिली थी। लेकिन क्या आंटी? लेकिन कोई ना कोई जवाब तो देना चाहिए था ना उनको अभी तक कि क्या फैसला किया, लेकिन उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया।
तो आप उनसे फोन करके पूछ लेती। उसी चक्कर में आपने अपना ब्लड प्रेशर हाई किया है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है लिशा। बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छी तरह अंदाजा है मुझे। जब भी कोई फोन आता है ना फौरन आप चौंक जाती हैं। टेंशन नहीं लें आप, अल्लाह ने हमारी अलिशबा के लिए जरूर कोई अच्छा फैसला किया होगा। इंशाल्लाह। पर नवेरा बेटा, उन्हें कोई ना कोई जवाब तो देना चाहिए था। मैंने सानिया को भी कहा था, मिली बहुत अच्छे तरीके से थी, तुम्हारा पूछ भी रही थी, कह रही थी कि किसी दिन उनकी तरफ चक्कर लगाऊं। तो आप चली जाए ना। जब तक कोई मुस्बत जवाब नहीं देंगी मैं कैसे जा सकती हूँ? इस तरह अच्छा तो नहीं लगेगा ना। इंशाल्लाह जवाब भी आ जाएगा, आप बस परेशान ना हुआ करें, ठीक है? इंशाल्लाह। अच्छा मामा, मैं चाय लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, थैंक यू। चलो बस मैं रेस्ट करूंगी, लाइट्स ऑफ करो। आज मेहंदी ही मेरी। जानती हूँ। मैंने सोचा था तुम आओगी, लेकिन फिर नवेरा ने बताया कि सिर्फ जमान आ रहा है। मैं आऊंगी तो समन को कहाँ अच्छा लगेगा? ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा? पता नहीं क्यों मुझे अभी भी उम्मीद है कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए और हम दोनों एक हो जाए। मौजज़ा ही चाहते हो ना, तो फिर अल्लाह से ये मौजज़ा चाहो कि हमारे हक में जो भी फैसला हो ना उसे तस्लीम करने की हमें हिम्मत मिले। लिशबा, मुझे शिकवा रहेगा तुमसे, फिर तुम थोड़ी सी हिम्मत कर लेती तो शायद आज हमारी मोहब्बत का अंजाम ना होता। समन अच्छी लड़की है फारिस। अच्छा वो लगता है जो दिल में रहता है, और मेरे दिल में सिर्फ तुम रहती हो। अजीब इंसान है, दो लफ्ज तारीफ के नहीं लिख सकता। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, फिर से फारिस से लड़ाई हो गई है तुम्हारी। तुम ही कहती थी ना कि जहाँ प्यार होता है वहां ही लड़ाइयाँ होती हैं, तो फिर सुन लो, अब तो लड़ाई भी नहीं होती। अच्छा ये पहनो, और अब मुझे बताओ कि क्या बात है। पिक्चर्स भेजी है मैंने उसे अपनी, 2-3 इतनी अच्छी अच्छी, आगे से कोई जवाब ही नहीं है। इंसान 2 अल्फाज प्यार के बोल देते ना, तारीफ कर देते। ये बात है बस। समन वो अरेंजमेंट्स में मसरूफ था, मैंने उसको अभी थोड़ी देर पहले रूम में भेजा तैयार होने के लिए। डिलीवर हो गई हैं पिक्चर्स। तो उसके पास रूम में जाओगी ना तो तुम्हें देखता रह जाएगा। इतनी प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। सच? पक्की बात है? हाँ बहुत प्यारी लग रही हो। बस अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर में आती हूँ तुम्हें लेने के लिए। थैंक यू।
सूप मनाने का वक्त गुजर चुका है फारिस। मैं ठीक हूँ। ठीक हो? ठीक हो तो फिर ठीक लोगों की तरह बिहेव करो ना। अब क्या कर दिया मैंने? समय ने तुम्हें पिक्चर्स भेजी थी। हाँ। तो फारिस रिप्लाई क्यों नहीं किया? ख्याल नहीं रहा। उसकी खुशी का ख्याल नहीं करोगे तो वो हर्ट होगी ना। तुम्हारा मतलब है मुझे सारी जिंदगी उसका खुशी का ख्याल करके गुजारना? इस तरह जिंदगी गुजारने में कोई हर्ष भी नहीं। आज कितना तन्हा महसूस कर रही होगी। कुछ कहा नहीं उसने, लेकिन कितना मिस कर रही होगी पप्पू को। मतलब मुझे उसकी मर्जी की जिंदगी जीनी है, खुद से सांस लेने का आखिरी दिन। शट अप फारिस, शर्म करो, इतनी खुशी के मौके पे ऐसी बातें कर रहे हो। खुशी खैर छोड़, तुम बताओ क्या हुक्म मेरे? रिप्लाई करो उसे, उसका मूड ठीक हो जाएगा आप। और अभी तो तुम दोनों को बाहर रस्मों के लिए भी लेकर जाना है। कहाँ जा रहे हो? रिप्लाई करने। अच्छा, पिक्चर्स में तो बड़ा स्माइल कर रही थी। अच्छा, फाइनली तुम्हें दिख गई मेरी स्माइल। नजर भी आई और अच्छी भी लगी। मैंने सोचा एक बार खुद आकर देख लूं, कहीं फिल्टर का कमाल तो नहीं है। Really? फिर क्या डिसाइड किया आपने? बहुत खूबसूरत लग रही है। दिल से कह रहा हूं, मान लो। थैंक यू। एक सेल्फी हो जाए? श्योर। तुम लोग यहाँ सेल्फियां बना रहे हो और सब बाहर तुम दोनों का वेट कर रहे हैं। अब क्या मेहमान यहाँ आके तुम दोनों को मेहंदी लगाएंगे क्या? फारिस तुम तो चलो, मैं तुम्हें पहले बैठा के आऊँ, फिर समन को भी लेना।